बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया उमर और आप देख रहे हैं राबियास कुकिंग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि ना तो आपने पहले खाई होगी और ना ही बनाई होगी। मैं आज आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का बोटी की एक ऐसी रेसिपी जिसमें तो ना तो तंदूर की ज़रूरत होगी और ना ही बोटियों को जूसी बनाने के लिए भी किसी भी टेंडराइजर को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि चिकन बोटी का सबसे बड़ा जो मसला होता है वो यही होता है कि इसे जूसी कैसे बनाया जाए। और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी और ये टेस्ट खाली आपको घर पे ही मिल सकता है, बाज़ार में या रेस्टोरेंट में ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसका टेस्ट ऐसा होगा किसी भी बारबेक्यू से कम नहीं होगा। तो चलें इस टेस्टी और मज़ेदार जूसी चिकन बोटी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 600 ग्राम चिकन ली थी, बोनलेस थी और स्ट्रिप में कटिंग हुई हुई थी। आप चाहें तो विद बोन्स भी ले सकते हैं और स्क्वायर में भी कटिंग ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हाफ कप लिया था मैंने दही, शामिल कर देंगे दही इसमें। फिर 1 टीस्पून लिया था मैंने अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लिया था मैंने लहसुन पेस्ट और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने हाफ टी स्पून डाला था, नमक एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून डाली थी मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला था, 1 टीस्पून डाला था मैंने धनिया पाउडर भर के, 1 टीस्पून डाला था मैंने गरम मसाला पाउडर। बहुत ही सिंपल मसाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी मैंने 1 टीस्पून, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। 1 टीस्पून डाले था मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें एडजस्ट कर लीजिएगा। आप तेज़ खाते हैं तो और मज़ीद डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाला था मैंने हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून डाला था मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाल लें या चिकन पाउडर। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर जाएगी, क्योंकि बाज़ार जैसे टेस्ट लाने के लिए दोनों इंग्रेडिएंट में से एक ज़रूर डलेगा, जब भी बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून डाला था मैंने जर्दा कलर और इसे बहुत अच्छी तरीके से हाथों की मदद से हम कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे कम से कम हम आधा घंटा तो इसे मैरिनेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा रख सकते हैं। ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रख दें, इसे ढक के बाहर ना छोड़े वरना तो ख़राब होने के चांसेस हैं। ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रखेंगे। 3-4 टीस्पून लेंगे ऑयल और ऑयल को मैं कर लूँगी गरम। अगर मैरिनेट का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी मसाला लगा के आप पका सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करने से ये बहुत जूसी हो जाती है और मसाला अंदर तक इसके बैठ जाता है। इस वक्त मीडियम हाई फ्लेम है, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जब दही अपना पानी छोड़ देगा तो फिर इसे लिड लगा के हम बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारी चिकन जो है अच्छे से गल नहीं जाती। चिकन बोटी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जूसी नहीं बनती और मतलब कि इसके अंदर वो जूसीपन नहीं होता। बाज़ार की भी खाते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह ये बनाओगे तो ये बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेगी। बार बार बनाओगे इंशाल्लाह ताला। आप इसे ढक के लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और फिर दरमियान में जो है चम्मच चला देंगे। देखिए दही ने तमाम पानी छोड़ दिया है। अब इसे इतना पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर कि हमारा जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये बोलने से बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप विद बोन्स लेंगे चिकन तो उसे थोड़ा सा उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारी चिकन अब जो है बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो कि इससे बारबेक्यू का टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल बारबेक्यू जैसा लगेगा। चूल्हे के ऊपर बोटियों को ज़रा सा हम सेक लेंगे, ताकि जो हम बाज़ार में खाते हैं और साइडों से क्रिस्पी होती है और हल्की हल्की सी ब्लैक सी होती है पकी हुई, तो इस तरह से हम तमाम बोटियों को 1 बाय 1 इसी तरह से चूल्हे पे हम सेक लेंगे। अब सेकंड लेंगे उसे भी इस तरह से कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसका टेस्ट औसम है। इतना मज़ेदार बना था ये कि खाने वाले को यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे बाज़ार से नहीं बनवाया बल्कि आपने खुद बनाया। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होगा। मसाले में जो मसाला फ्राइंग पैन के अंदर था उसके साथ हमने जो तमाम बोटियां उसे कोट कर दिया अच्छे से, ताकि मसाला जो है हमारा लग जाए तमाम बोटियों के ऊपर। और देखिए कितना अच्छा मसालेदार बोटियां हमारी बनके हो रही हैं तैयार। अब इसे बारबेक्यू का मज़ीद टेस्ट देने के लिए मैंने कोयले 2 गर्म करके रखे थे, उसे मैं रख दूंगी और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ढक दूंगी, ताकि बहुत ही अच्छी सी एक बारबेक्यू जैसी टेस्ट हमारा जो है इन बोटियों के अंदर आ जाए। तो इसे ढक देंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे वरना तो कड़वाहट आ जाएगी। 1 मिनट तक ही रखना है। अब इसे रिमूव कर देंगे। अब दही था, ये दही हल्का सा नमक मिला हुआ था, दही डाला है मैंने
हरी चटनी डालूंगी अब मैं इसके ऊपर, हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्च की हरी चटनी है ये। और इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था। जब भी बारबेक्यू बनाएं तो हरी चटनी लाजमी बनाएं। चाट मसाला डालेंगे इसे और स्पाइसी और टेस्टी करने के लिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने प्याज अनियन काट के रखे थे, उस अब शामिल कर देंगे इसे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया और ये इतना टेस्टी बना था, यकीन करें कि मैं आपको शायद बता सकती हूँ, खिला नहीं सकती, लेकिन आपको ख़ुद ट्राई करना पड़ेगा इसे। बहुत ही यम्मी टेस्टी बना था और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि घर में ही बना हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी आपने ऑर्डर किया हो रेस्टोरेंट से। तो जी लें, वो तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यम्मी और जूसी टिक्का बोटी चिकन की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाएगा। इसी तरह की आसान और मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ मैं लेके आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके, वो भी सबसे पहले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।